जी थे जिनके घर से गंगा जी मात्र 16 किलोमीटर दूर थी। पत्नी कहती है जी एक बार तो गंगा नहा लो। सेठ जी टाल देते थे, सोचते थे कि जाऊंगा तो पंडा मिलेगा, कुछ देना पड़ेगा। एक दिन पत्नी पीछे पड़ गई। अब सेठ जी पैदल पैदल 16 किलोमीटर पैदल गए। कंजूस नंबर 1 के थे, गाड़ी का पैसा भी नहीं देना चाह रहे थे। अब जैसी गंगा जी आए, सोचे अगर घाट पे गया तो कोई ना कोई पंडा मिल ही जाएगा, इससे अच्छा है मुर्दा घाट पे जाता हूं, वहां कोई मिलेगा ही नहीं। सेठ जी आए, मुर्दा घाट पे कोई नहीं था। उनने कपड़े खोले हैं, गमछा लपेटा है और जैसी गंगा जी में डुबकी लगाई, भगवान ने सोचा कि चलो परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान पंडा बनकर आ गए। इधर उनकी डुबकी लगी, भगवान पंडा बनकर आए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठ जी बोले तुम कौन? बोले तीर्थ के पंडे। यहां क्यों आए हो? उस घाट पे जाओ ना। भगवान कहते हैं सेठ जी हम तो यहीं पर रहते हैं, कोई आप जैसा आदमी आता है तो वो साल भर का अनाज दे जाता है, घर चल जाता है। सेठ जी ने मनी मन का साल भर का, मैं एक दिन का नहीं दूं। भगवान बोलते हैं सेठ जी नहीं दोगे तो आपकी यात्रा अधूरी हो जाएगी। सेठ जी बोले बुरे फंसे, क्या करें। सेठ जी ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं दूंगा। दो? बोले उधार। कितना? बोले 10 पैसा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 पैसे ही सही, उधार सही। उधार कर दिया और भगवान ने पंडे वाला सब काम कराया, संकल्प वंकल्प कराया, कलाया बांधाया, तिलक लगाया। और सेठ जी बिना अपना पता बताए जल्दी 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 घर आ गए और पीछे देखे कोई आ तो नहीं रहा। घर में आके श्वास ली महाराज और हाथ पैर धोकर बैठे हैं। मनी मन खुश हो रहे थे, 10 पैसे तो उधार करे आया हूं, वो यहां आएगा कैसे? अपना पता तो बताया ही नहीं है। इतनी देर में क्या हुआ, द्वार खटखटाया। पत्नी ने द्वार खोला तो देखते क्या है, भगवान खड़े थे। बोले आप कौन? बोले तीर्थ के पंडे। क्यों आए हो? सेठ जी उधार कर गए, 10 पैसा लेने आया हूं। अंदर गई, क्यों जी आप किसी को उधार तो करके नहीं आए हो? हाँ उधार करे आया 10 पैसे, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अपना पता नहीं बताया, वो यहां आ ही नहीं सकता। सेठानी बोले आ नहीं सकता, वो तो आ गया है। आ गया? सूंघता सूंघता आ गया। अब देखो भगवान को किसका पता नहीं पता, सबका पता ठाकुर को पता। अब क्या करें? तो सेठ जी बोले कह दो कि बीमार हैं, चल कर गए थे, 2-4-5 दिन के बाद ठीक होंगे तब बात करेंगे। सेठानी गई मुंह लटका कर कि देखो गए थे, पैदल गए, पैदल आए, थक गए, बीमार हैं, बुखार आ गया, तो 4-5 दिन लगेंगे, भैया जाओ बाद में आना। भगवान बोले सेठानी जी अब जाऊंगा और आऊंगा, इससे अच्छा यहीं आंगन में पड़ा रह जाऊंगा, यहीं खाना पीना दे देना, सेठ जी जब ठीक हो गए तो मैं पैसा ले जाऊंगा। सेठानी अंदर आई, सारी बात बताई। सेठ जी बोले बुरे फंसे, अब क्या करें? सेठानी बोली जावई कोनी, जावई कोनी के करा फिर? सेठ जी बोले एक काम करो, जाकर कह दो कि सेठ जी मर गए तो चले ही जाएगा। सेठानी रोती रोती आई, सेठ जी तो मर गए। भगवान को सब पता, मर गए सेठ जी। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, हमारे जजमान मर गए, अभी पूरे गांव इकट्ठा करता हूं हमारा।
सेठानी रोकती उससे पहले ही भगवान ने पूरे गांव में खबर कि सेठ जी मर गए। मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, महाराज रोवन पिट्टन बच गई और सेठ जी श्वास बंद कर कर पड़ गए। काठी कफन बनाया, सेठ जी को लिटाया, अब लेकर चलने लगे चार लोग। सेठानी कहती है ये मरे नहीं है, इनको मत ले जाओ। भगवान बोले देखो देखो कैसी भारतीय नारी है, मरे को कहती है कि नहीं मरे। आओ महाराज, भगवान ने क्या देखा, उस सेठ जी हिल भी नहीं रहे हैं। योगा की प्रैक्टिस शायद बाबा रामदेव जी से सीख के आए होंगे। बोलो राधे राधे। अब साहब पहुंचे शमशान में, चिता तैयार हुई, लिटा दिया चिता पर, अग्नि लगाने लगे। भगवान ने कहा रुक जाओ। क्या हुआ? बोले हम इनके पुरोहित हैं, पंडे हैं, तो कान में एक मंत्र फूंकना चाहते हैं। बोले फूंको। भगवान आए, देखते क्या है, श्वास भी नहीं चल रही, ऐसे पड़े हुए हैं। भगवान ने मन ही मन सोचा भैया इतना कंजूस देखा है, जैसा कंजूस नहीं देखा। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा सेठ जी मैं पंडा नहीं हूं, मैं साक्षात नारायण हूं। सेठ जी ने सुना कि नारायण है, पंडा नहीं है। एक आंख खोलकर देखा, जो एक आंख खोलकर देखा वो तो पंडा खड़े हुए। सेठ जी ने फिर आंख बंद कर ली। महाराज तुम तो पंडे हो। भगवान बोले हाँ वरदान मांग लो, सच्ची वरदान देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो जो 10 पैसा उधार करके आया हूं वही छोड़ दो। बोलो राधे राधे। तो भैया तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाओ तो किसी तीर्थ के पुरोहित का जरूर पूजन करो।